जय हिंद माय डियर गाइस। मैं गजेंद्र कुमार गोस्वामी आपके चैनल यूनिक बिजनेस स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं क्यूज इंडो इस्लामिक कल्चर के ऊपर, और ये दूसरा वीडियो है क्यूज इंडो इस्लामिक कल्चर के लिए। इससे पहले जो वीडियो बनाया है मैंने और ये बना रहा हूं, इनके अलावा जो गुलाम वंश से लेकर मुगल वंश तक वो प्लस कुछ ऐसा है जो इमारतें हैं वो कब बनी थी, तो 2-4 इमारतें हैं वो देखना है। बाकी सब इन क्यूज के अंदर है, इतना ही पढ़ना काफी है, बाकी आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम चलते हैं इस वीडियो के ऊपर। इसके अंदर दिया हुआ है, पहला है कुरान। कुरान एक आसमानी ग्रंथ है इस्लाम का। इसके अंदर इसको नाजिल करने के लिए 23 साल लगी। इसके अंदर सूरा कितने हैं? 114 सूरा हैं। इसके बाद या इसमें 114 सूरा में मक्का के अंदर 86 और मदीना के अंदर 28 सूरा हैं जो दिए गए हैं। आयत यानी छंद यानी श्लोक, जिसको हिंदी में कहेंगे श्लोक। टोटल इसमें 6666 श्लोक हैं। इसमें पैरा 30 पैरा है। इसके अलावा इसमें जो प्रथम सूरा है वो है अल फतिया। अल फतिया का मतलब होता है बिस्मिल्लाह अर रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह अर रहमान रहीम, यह है पहला सूरा। इसमें जो पहला शब्द आया है कुरान के अंदर वो आया है इकरा। इकरा का मतलब होता है पढ़ना। मोहम्मद साहब पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कुरान अपने मुंह से जो कहा और वो अंकित किया, लिखने वालों ने उसको लिखा। यानी लिखने वाला कौन था? जैद बिन साबित। उसने लिखा है इसको, कुरान को पूरे को, और उसके बाद दे दिया हजरत अबू बकर को। तो मैं कहना चाहता हूं कि पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने पहला शब्द जो दिया है इकरा दिया है, और इकरा का मतलब होता है पढ़ना। उन्होंने बोला था यदि तुम्हें शिक्षा लेनी है, पढ़ना है, तो चाहे तुम्हें चीन में जाना पड़े तो जाओ, वहां पर शिक्षा लो, पढ़ो, यानी कुछ ज्ञान अर्जित करो। मैं कहना चाहता हूं कि जो भाई मदरसे में पढ़ते हैं, मदरसा एक दीन की पढ़ाई होती है, वो बुरी नहीं है, पढ़िए आप। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप मदरसे में जाइए, एक हाथ में आपके कुरान होना चाहिए और दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। यानी आपको जो दीन दुनिया की खबर है, जो साइंस है, मैथ है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सबके बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ दीन पढ़ने से ही काफी नहीं होगा। दीन पढ़ने से आप आलम बन जाएंगे, आप काजी बन जाएंगे, आप हाजी बन जाएंगे। क्या सारे ये बनने के बाद में इससे गुजारा हो जाएगा? नहीं होगा। यानी सब बन जाएंगे तो फिर इसके बाद क्या इतनी मस्जिदें हैं जो आपका पोत पूरा कर लेंगी, यानी आपका जो खर्चा ओट लेंगे? नहीं हो सकता है। तो आपको कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करने के लिए आप किसी को एक अपने मजहब को उठाने के लिए, मैं कहता हूं जहां आप रहने वाले उस देश की तरक्की के लिए आपको चाहिए एजुकेशन में सुधार लाना। ये मेन चीज है। किसी देश में गरीबी डिपेंड करती है एजुकेशन के स्तर के ऊपर। यदि उस देश में गरीबी है तो इसका मतलब उस देश की शिक्षा का स्तर बहुत ही डाउन है। इसलिए मोहम्मद साहब ने बोला था। उसके बाद में सर सैयद अहमद खान ने भी यही कहा है कि आप बाकी जो चीजें उनकी भी शिक्षा लें, जिसको अहमद साहब का मैं आगे जाकर देखूंगा, बताऊंगा। तो फिर आगे चलते हैं हम। अंतिम सूरा है अल नास, और इसके अंदर रुकू यानी निशान कहते हैं 558, यानी 558 निशान है। इसमें कलमात यानी वाक्य 77,439 इसमें कलमात हैं। हुरूफ जो शब्द है 3,40,740 इसमें हुरूफ है। कुरान शब्द कुरान के अंदर 25 बार आया है।
उसके बाद इसमें जो अंबिका है वो भी 25 बताई गई, यानी जो फरिश्ते हैं वो 25 बताए गए, लेकिन बोलते हैं कि 1,24,000 करीब फरिश्ते थे, और उससे ज्यादा हो सकते हैं, वो अल्लाह ताला को पता होगा। लेकिन जो उसमें बताए हुए, कितने बताए हुए, 25 फरिश्ते बताए हुए हैं। इसके बाद शब-ए कदर, रमजान, सबसे छोटा जो सूरा है, सबसे छोटा सूरा क्या है, कौशर, और सबसे बड़ा सूरा है बकरा। प्रथम सजदा आरफ, कुरान का जो स्तंभ है वो है बकरा। हदीस देखते हैं, ये तो कुरान था, हदीस देखते हैं, मोहम्मद साहब की जबान से जो बात निकली वो हदीस कही जाएगी। तो पहला हदीस में क्या है, कौल। कौल होता है जो मोहम्मद साहब ने खुद बोला, उसको कौल कहते हैं। तकरीर, तकरीर जो साहिबा ने कहा उसको कहेंगे हम तकरीर। फाइल, साहिबा ने जो नहीं कहा वो भी मोहम्मद साहब ने करके दिखाया, उसको बोलते हैं फाइल। इसको प्रेषक यानी जो लिखने वाले थे कौन थे, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर। कलेक्शन किसने किया, यानी किसने इसको कलेक्ट किया, वो थे हजरत अली, जो कि पैगंबर साहब के दामाद थे, यानी फातिमा के पति थे। जो बुक्स है हदीस की, उसको बोलते हैं शिया सित्ता। सबसे ज्यादा हदीस किनकी थी, साहिबा की। उसके बाद अबी हुरिया की 5,374 हदीस थी। यह हो गया कुरान का। हम चलते हैं आगे फिर सर सैयद अहमद खान की तरफ। सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में हुआ था। इनके फादर का नाम था मीर मुतुक मोहम्मद बिन हादी खान। इनके दादा का नाम था हादी खान। जहां बिन लग गया, बिन लगने का मतलब होता है वल्द, सनफ। मदर, इनका नाम था अजीजुन निशा। 1850 ईस्वी में इन्होंने मुस्लिम शिक्षा के ऊपर जोर दिया और कहा कि आप इस दीनी शिक्षा को के अलावा अन्य शिक्षा पर जोर दें। इन्होंने घूम घूम के ये अपने आदेश दिए। उसके बाद बंगाल में जाके एक मॉडर्न स्कूल खोला और वहां भी अपने शिक्षा को बिल्डअप करने के लिए, अपने एजुकेशन को बिल्डअप करने के लिए उन्होंने प्रचार दिए और इसको फैलाया। उसके बाद 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला अलीगढ़ में। वहां पर सभी चीज की शिक्षा दी जाती। उसके बाद उनको 1990 में नाम दिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सॉरी, 1927 के अंदर अजमल खां दीबिया कॉलेज खोला गया। 1935 के अंदर जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ओपन किया। उसके बाद सन 1962 के अंदर नेहरू मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया। इनकी मृत्यु 27 मार्च 1898 में हुई अलीगढ़ के अंदर। और इनका जो समाधि है, यानी जो इनकी कब्र है, वो अलीगढ़ एएमयू में ही बनी हुई है। तो आगे देखते हैं हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा साहब एक सूफी संत थे। इनका जन्म 1 फरवरी 1143 को सिस्तान यानी ईरान में हुआ था। इनकी मृत्यु 15 मार्च 1236 में अजमेर में हुई। इनकी माता और पिता का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन हसन
और उमा अल बारका। इनका दरगाह के जो खादिम हैं वो खादिम इन्हीं के पूर्वज हैं, इन्हीं की एक जो वंशज है वो इसके खादिम हैं। इसके अलावा ये दरगाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। मैक्सिमम मुस्लिम चाहता है कि मैक्सिमम इस्लामी जो धर्म का है वो चाहता है कि हम इस दरगाह में जाएं। इसके अलावा बहुत हिंदू भी इस दरगाह में जाना चाहते हैं, यानी जो इनके जो विचार थे, सूफी विचार थे, उससे प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं बाबा फरीद गंज सक्कर। बाबा फरीद एक पंजाबी मुस्लिम और उपदेशक थे, एक कवि थे, एक सूफी संत थे। इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी मिलती हैं, यानी इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी हैं, यानी सिखों का जो ग्रंथ साहिब है उसमें भी मिलती हैं। इनका जन्म 1173 ईस्वी कोठेवाली गांव मुल्तान पंजाब में हुआ था। इनकी भक्ति क्या थी? चिश्ती तरीके से इनकी भक्ति थी। इनकी मृत्यु 1266 ईस्वी पाक पटन पंजाब में हुई थी। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बाद ये खलीफा बने थे। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का बनाना शुरू किया था, यानी कुतुब मीनार का नाम भी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से पड़ा है, ना कि कुतुबुद्दीन के नाम, ऐबक के नाम से। ख्वाजा निजामुद्दीन आलिया, ये चौथे चिश्ती सूफी संत थे। ये संत घराने के थे, यानी चौथे सूफी संत थे ये। इनका जन्म 1238 ईस्वी में बदायूं यूपी में हुआ था। इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1325 में दिल्ली में हुई थी। उपाधि इनको मिली है महबूबे इलाही की उपाधि दी गई। इनके माता और पिता बीबी जुलेखा और अहमद बदायूनी थे, क्योंकि बदायूं थे तो क्या अहमद बदायूनी। इनके पूर्व अधिकारी जो थे बाबा फरीद गंज शंकर। पूर्व अधिकारी क्या कौन थे? बाबा फरीद गंज शंकर। और उत्तराधिकारी इनके हुए नसीरुद्दीन चिराग दहलवी। इनका दरगाह निजामुद्दीन दिल्ली के अंदर है। आगे देखते हैं शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी ये भी सूफी विद्वान थे। इनका जन्म 25 मई 1564 सरहिंद में हुआ था और ये अशरफ परिवार के थे। हनफी विचारधारा के थे। एक नक्शबंदी सूफी संप्रदाय के थे, यानी सूफी संत थे। ये सूफी संप्रदाय को मानते थे। इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1624 को पंजाब में हुई थी और इनका पंजाब भारत में हुई थी और इनका दरगाह भी पंजाब में है और उस दरगाह का नाम है रोजा शरीफ। नेक्स्ट देखते हैं हम शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह एक इतिहासकार, मुगल साम्राज्य के एक इतिहासकार थे, लेखक थे। इनका जन्म 21 फरवरी 1703 मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने मौलाना शिक्षा ही प्राप्त की, यानी ये चीजें घर पर ही प्राप्त की जो शिक्षा थी इन्होंने। और इनको उपाधि दी गई ज्ञान की छाया। एक पदवी दी गई ज्ञान की छाया। ये इस्लामी थे।
धर्मशास्त्र, ज्योमिति, अंकगणित, तर्कशास्त्र का इन्हें ज्ञान था, यानी घर पर ही इनको शिक्षा दी गई थी। इनकी मृत्यु 20 अगस्त 1762 में हुआ था और इनकी जो कब्र है मुनादिया दिल्ली गेट में इनकी कब्र बनी हुई है। इन्होंने टोटल 51 किताबें लिखी थी। आगे हम देखते हैं मौलाना शिवली नोमानी। नोमानी का बाद में इनको खिताब मिला है। इनका जन्म 3 जून 1857 में हुआ था आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। एक इस्लामी विद्वान थे। इनके पिता का नाम था शिवराज सिंह, जिन्होंने कि इस्लाम धर्म कबूल किया था और इनका नाम हो गया कबूल करने के बाद में शेख हबीबुल्लाह, और इनकी माता का नाम था मौकीमा खातून। शिक्षा इन्होंने इस्लामिक शिक्षा ली। नाम इनका इसके अलावा अबू बकर अल शिवली, फिर इनको नोमानी कहा जाने लगा। आजमगढ़ का शिवली इंटरनेशनल कॉलेज, नेशनल कॉलेज की स्थापना इन्होंने कराई। इसके बाद दारुल मुसाफिर की स्थापना कराई। अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की भाषा, इसके अलावा संस्कृत का भी इन्हें ज्ञान था। इनकी मृत्यु 1898 में हुई। आगे देखते हैं हम मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक मुस्लिम विद्वान, कवि व पत्रकार थे। इनका जन्म 10 दिसंबर 1878 को रामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के दल के सदस्य रहे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के छोटी उम्र में ही ये प्रेसिडेंट बन गए, यानी सबसे कम उम्र के ये प्रेसिडेंट रहे। इनकी माता का नाम अबिदा बानो और पिता का नाम था अब्दुल अली खान। दारुल उलूम एएमयू में इन्होंने भाग लिया। 1858 में लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से इन्होंने इतिहास का अध्ययन किया और इनके जो लेख थे द ऑब्जर्वर, टाइम्स लंदन, द मैनचेस्टर में इनके लेख लिखे हुए। उर्दू दैनिक समाचार का प्रकाशन किया उन्होंने। 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया के ये सह संस्थापक बने। इनकी मृत्यु 4 जनवरी 1931 को लंदन में हुई, यानी यूके में हुई। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एक कवि, लेखक, एक पत्रकार और एक नेता थे। इनका जन्म 18 नवंबर 1888 में मक्का में हुआ था और ये मक्का के बाद भारत में आ गए थे। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी खिलाफत आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इनके समर्थन किया। 1923 में ये आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। उसके बाद 1940 से लेकर 1945 तक आईएनसी के ये अध्यक्ष रहे। 1552 में रामपुर से सांसद चुने गए और उसके बाद बीच में हरियाणा से भी सांसद चुने गए। भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे ये। इनके शिक्षा का कहीं पर रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि कितनी शिक्षा प्राप्त की। ये अफगान उलेमाओं के खानदान के थे। जैसा कि बताया मैंने, कहां जन्म हुआ था इनका, अरब के अंदर। तो ये अफगान उलेमाओं के खानदान के थे। इनकी माता अरबी थी और पिता मोहम्मद खैरुद्दीन फारसी थे। इन्हें उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी व अंग्रेजी का ज्ञान था।
जो कि इनको घर पर ही मिला। इनकी मृत्यु 22 फरवरी 1958 को दिल्ली, भारत में हुई। 1992 में इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। तो ये था मेरा वीडियो आज का क्यूज इंडो इस्लामिक कल्चर के ऊपर। मैं ये 2 वीडियो बना चुका हूं, इसी में से पूछा जाएगा। ये सारा निचोड़ मैं यहां पर लाकर रख दिया है। इसके अलावा जैसे बताया था मैंने, कुछ आएगा मुगल वंश, इसको भी मैं कवर किया है, यानी गुलाम वंश से लेकर मुगल वंश तक भी कवर किया हुआ है। और बाकी कुछ 3-4 जो स्थान है, जैसे गोलकुंडा है, जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है, उसके बारे में छोटी छोटी जानकारी होना चाहिए। तो ये सब ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपका लाइक नहीं करते हैं तो डिसलाइक करने में आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन मेरे पूरे वीडियो का आप स्क्रिप्ट ना करें, पूरा वीडियो देखें। इसके बाद जो मेरे वीडियो बनेंगे, क्लास 12th की फिजिक्स के ऊपर वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे, उसे आप देखें लगातार। और मैं स्टार्टिंग से ही वो वीडियो बनाऊंगा, यानी एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज दूंगा जो आम क्लासेज में नहीं दी जाती है, यानी वो आगे रनिंग करने शुरू करते हैं। ऐसे वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है पूरी आपको मिलेगी। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ चलते रहें, और अगले वीडियो देखने तक नमस्कार, जय हिंद।